नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनपी न्यूज़ 1 और आपके साथ मैं हूं साक्षी। समाचार एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर देश भर के नेताओं और बड़ी शख्सियतों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस मौके पर 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितना सम्मान पीएम मोदी को मिला है शायद ही उतना पहले किसी प्रधानमंत्री को मिला होगा। कंगना ने इस वीडियो में कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आपसे बात करने का मौका कभी नहीं मिला। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये देश आपको बहुत सराहता है और मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारे शोर हैं जहाँ पर आपके लिए ऐसा बोला जाता है। शायद कि किसी के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, अपमान किया जाता है। प्रधानमंत्री को तो शायद ही कोई ऐसी अभद्र भाषा और गलत बातें बोलता होगा, लेकिन आप जानते हैं कि वो बहुत कम लोग हैं। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। कंगना ने वीडियो में आगे कहा, जो एक साधारण भारतीय आपके लिए महसूस करता है वो मैं देखती हूँ कि इतना सम्मान, भक्ति या इतना प्रेम शायद ही पहले किसी प्रधानमंत्री को मिला होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो करोड़ों भारतीय जो सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि आवाज़ें शायद आप तक नहीं पहुँच पाती हैं, वो सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के मामले में महाराष्ट्र ने भारत के सभी राज्यों को ही नहीं बल्कि कई देशों को भी पीछे छोड़ दिया। और इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार का बचाव करते हुए बताया है कि प्रदेश में कोरोना से रिकवरी करने वालों की संख्या बढ़ी है। संजय राउत ने धारावी का हवाला देते हुए कहा कि वो ये तथ्य इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीते दिनों सदन में सांसदों ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया कि उनकी मां और भाई भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कोरोना में बहुत सारे लोग रिकवर भी कर रहे हैं। इसके अलावा धारावी में स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। WHO ने भी इस मामले में BMC की तारीफ की है। मैं इन सारे तथ्यों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कल कुछ लोगों ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। राउत ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भाभी जी के पापड़ पर भी तंज कसा है। राउत ने कहा कि मैं सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इतने सारे लोग आके कोरोना से रिकवर कैसे हुए? क्या लोग भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हो गए? उन्होंने कहा, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि ये लोगों की ज़िंदगी बचाने की लड़ाई है। गौरतलब है कि राउत कोरोना वायरस के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान पर बहस के दौरान बोल रहे थे। और गौरतलब है कि राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कई सांसदों ने महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना पर चिंता जताई। उन्होंने इस मसले पर उद्धव सरकार की जमकर आलोचना भी की। और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे भी महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहे थे। तभी जया बच्चन ने उन्हें जवाब देते हुए महाराष्ट्र सरकार का समर्थन किया और उन्होंने कहा, उनके परिवार में 4 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। उनका अस्पताल में अच्छे से इलाज हुआ और उनका काफ़ी ख्याल भी रखा गया। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग के बढ़ते चलन को लेकर लोकसभा में बयान देकर जया बच्चन समेत कई फिल्मी सितारों को निशाने पर ले लिया गया। अभिनेता और सांसद रवि किशन को जया प्रदा का अब साथ मिला है। जया प्रदा ने कहा है कि पता नहीं जया बच्चन रवि किशन के बयान को व्यक्तिगत तौर पर क्यों ले रही हैं। उन्हें तो ड्रग से युवाओं को बचाने की बात करनी चाहिए ताकि सुशांत सिंह जैसा मामला फिर से ना हो। अभिनेत्री और भाजपा की नेता जया प्रदा ने कहा कि मैं रवि किशन की इस बात से सहमत हूं कि युवाओं को ड्रग के जाल में फंसने से बचाया जाए। हम लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं जया बच्चन की भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन ये ऐसा विषय है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह रवि किशन की बातों पर तल्खी दिखाई है वैसा करने का उन्हें कोई हक नहीं है। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा सांसद रवि किशन ने लोकसभा में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का मसला उठाया, जिसके बाद राज्यसभा में जया बच्चन ने रवि किशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश करार देते हुए शून्यकाल में जमकर भड़ास निकाली। गोरखपुर से भाजपाई सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन और अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जारी तनाव के बीच चीनी सैनिकों ने अब नया पैंतरा अपनाया।
घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किए जाने और पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाली जगहों पर भारतीय सेना की फतह से बौखलाए चीन ने अब नई चाल के तहत अपने फॉरवर्ड पोस्ट पर लाउड स्पीकर चलाया। पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए हैं। उसमें पंजाबी गाने बजाने शुरू किए। माना जा रहा है कि चीन की ये चाल भारतीय जवानों के ध्यान को भटकाने के लिए है। चीन ने फिंगर 4 पर अपनी जिन फ्रंट चौकियों पर लाउड स्पीकर लगाए। भारतीय सेना की 24 घंटे निगरानी में है। सूत्रों की माने तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जवानों की लगातार निगरानी से परेशान होकर चीनी सैनिकों ने ये ड्रामा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया और लगातार पंजाबी गाने बजा रहे हैं या फिर प्रेशर रिलीव करने के लिए ऐसा कर रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही जगह है जहां हाल ही में 8 सितंबर को दोनों देशों के सेनाओं के बीच करीब 100 राउंड हवाई फायरिंग भी हुई थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा के आरोपी शर्जील उस्मानी ने एक बार फिर भड़काऊ काम किया है। शर्जील ने एक ट्वीट कर कहा है, आप सभी की प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपकी कॉल और संदेशों का जवाब ना दे सकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा फ़ोन और अन्य सामान अभी भी ATS के पास है। मैं डुप्लीकेट सिम कार्ड के माध्यम से इन प्लेटफॉर्मों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हूं। शर्जील ने इस ट्वीट में एक लेटर भी पोस्ट किया है जिसमें एक बार फिर से मुस्लिम आबादी को सरकार और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन के मामले में गिरफ्तार AMU के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी को इसी महीने जमानत पर रिहा किया गया। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए KNP News 1।